हेलो दोस्तों, आज हम बड़े ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। गोगा जी जो पंचपीरों में शामिल है, इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे और बड़ा ही सिंपल तरीके से करेंगे। एक बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो गोगा जी को आप कभी नहीं भूलोगे। गोगा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप इसी वीडियो से एक साथ प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गोगा जी है हमारा, ये पंचपीरों में शामिल है। ठीक है, गोगा जी पंचपीरों में शामिल है। अब पंचपीर किसे कहते हैं? पंचपीर उन्हें कहते हैं जिनको मुस्लिम धर्म भी पूजता हो और हिंदू धर्म भी पूजता हो। मुस्लिम धर्म में उनको पीर कहते हैं और हिंदू धर्म में उनको लोक देवता कहते हैं। ठीक है, अब 5 ऐसे देवता हैं जिनको पंचपीरों में शामिल किया गया है। मतलब पंच यानी 5, पीरों मतलब पीर। तो जिनको मुसलमान भी 5 देवताओं को पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं। उनमें से कौन कौन शामिल है? उनमें है गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़पू जी और रामदेव जी। ठीक है, ये 5 देवता हैं। अब हम यदि पंच पीरों को ट्रिक से याद करना चाहिए तो हमारा ट्रिक क्या होगा? हमारा ट्रिक होगा हमें राम गोपाल से मिलना चाहिए। ठीक है, हमें हैसे हो गया हमारा हड़बू जी, में से हो गया मेहा जी, ठीक है, और राम से हो गया रामदेव जी, और गो से हो गया गोगा जी, और पाल से हो गया पाबू जी। ठीक है, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। ठीक है, ये हमारी ट्रिक से हमने याद कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि गोगा जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो गोगा जी का जन्म हुआ था, वो होता विक्रम संवत 1003 में। ठीक है, कहां पर हुआ था? चूरू के ददेरवा में हुआ था। ठीक है, चूरू के ददेरवा में गोगा जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत की 1003 को। ठीक है, अब देखते हैं गोगा जी की माता का नाम क्या था। ठीक है, गोगा जी की माता का नाम बादशाह देवी था। ठीक है, और गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था। इसका मतलब क्या है कि गोगा जी किस वंश से बिलोंग करते थे? चौहान वंश से। ठीक है, यह हमें याद रखना है। अब जो गोगा जी थे, उनकी शादी जहां पर तय हुई थी, उनका नाम था केलमदे। ठीक है, केलमदे उनका नाम था। और एक बार क्या हुआ कि जो ये केलमदे थी, इसको नाग ने डस लिया था। तो गोगा जी ने क्या कहा? ठीक है, गोगा जी ने क्या किया? उन्होंने मंत्र बोले, उनको क्रोध आया और उन्होंने मंत्र बोले और सारे नाग देवता एक कड़ाई में आकर गिरने लगे। ठीक है, तभी नाग देवता प्रकट हुए और उनको गोगा जी से बोले कि आप इन्हें छोड़ें और हमारे जो नाग देवता हैं इनके रूप में आप हमेशा पूजे जाओगे। ठीक है, तो वो वरदान जो गोगा जी है उनको वहां पर मिला था। आप देखिए, गोगा जी ने कहा केलमदे से कहा कि केलम तेरे प्यार में कुछ ऐसा कर जाएंगे, तुझे जो सांप डसे हैं उनको आग में जलाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? गोगा जी ने सारे सांपों को उस कढ़ाई में जलाने लगे आग में। तभी उनको सांप देवता प्रकट हुए और जो केलमदे थी उनका जो विष था उसको वापस निकाला और गोगा जी को वो वरदान देके चले गए। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो गोगा जी हैं, ठीक है, उनकी कब पूजा की जाती है। तो जो गोगा नवमी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी आती है। गोगा नवमी कब होती है? भाद्रपद की जो कृष्ण नवमी आती है। ठीक है, उसको हम गोगा जी को पूजा करते हैं, गोगा जी की। इसी दिन मेला भी बढ़ता है गोगा जी का। अब गोगा जी के बारे में हम एक चीज देखते हैं कि गोगा जी की जो गायें थी उनको एक बार मोहम्मद गजनवी उन गायों के लिए गोगा जी से युद्ध करने लगे थे। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने जब युद्ध किया था तो उसमें गोगा जी का सर धड़ से अलग हो गया था। ठीक है, सर क्या हो गया था? धड़ से अलग हो गया था। और गोगा जी जब महमूद गजनवी से लड़ रहे थे तो गोगा जी के रणकुशल वीरता शौर्य से प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने खुद ने गोगा जी को जहां पीर की उपाधि दी थी।
ठीक है, ये हमें याद रखना है कि गोगा जी को जहां पीर की उपाधि कब और कहां किसने दी थी। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने जब गायों के लिए वो युद्ध लड़ रहे थे तब उनके रणकुशल वीरता शौर्य को देखते हुए उनको जहां पीर की उपाधि दी थी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब उस युद्ध में जो सिर धड़ से अलग हुआ था उसमें सिर तो जो गिरा था वो शीर्षमेड़ी नाम का एक चूरू में स्थान है। ठीक है, शीर्षमेड़ी ददेरवा चूरू में वो गिरा था। ठीक है, ये हमें याद रखना। और जो धड़ गिरी थी वो गोगामेड़ी, जिसको धुरमड़ी भी बोलते हैं, जो हनुमानगढ़ नोहर तहसील में स्थित है। ठीक है, कहां पर है गोगामेड़ी, कहां पर है धुरमड़ी, हनुमानगढ़ नोहर तहसील में स्थित है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। सिर कहां पर था शीर्षमेड़ी में जो ददेरवा चूरू में है, और धड़ कहां पर गोगामेड़ी धुरमड़ी भी जिसको बोलते हैं, जो हनुमानगढ़ के नोहर तहसील में स्थित है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और गोगा जी की भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसको गोगा नवमी अभी आपको बताया था कि उसको गोगा नवमी कहते हैं, गोगामेड़ी नोहर में, ठीक है, गोगामेड़ी नोहर में जहां पर धड़ गिरी थी में गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और जो गोगामेड़ी के इस मंदिर की बनावट है, गोगामेड़ी में जो मंदिर बनाया गया है गोगा जी का, उसमें उसकी बनावट है ना वो मकबरानुमा है। ठीक है, और जब हम दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है। ठीक है, जब हम दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसी के साथ गोगा जी की संपूर्ण जानकारी समाप्त होती है और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा।